students, welcome to the second lecture of earthquake resistance building construction. Second chapter, third chapter कंस्ट्रक्शन मेथड. ठीक है, स्पेशल कंस्ट्रक्शन मेथड. तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि टिप्स और प्रिकॉशंस के बारे में और स्पेशल मेथड के बारे में. ठीक है, तो प्लानिंग, डिजाइनिंग. तो अब डिजाइनिंग के हिसाब से डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग. तो डिजाइनिंग के हिसाब से तो ये कैसे जो है उसे बिल्ड करना चाहिए. ठीक है, डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थक्वेक बिल्डिंग रेजिस्टेंस. Earthquake building resistant. तो एज पर डिजाइन तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसको जो है earthquake resistance डिजाइन ऑफ बिल्डिंग डिपेंड अपॉन. तो ये डिजाइन जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर, स्टिफनेस के ऊपर और इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन कैपेसिटी. जितनी भी उसकी अंदर की जो है इलास्टिक कैपेसिटी होती है तो उसके ऊपर ही वो निर्भर करता है जो कि जो है बिल्डिंग को प्रोवाइड करवाई जाती है. जो बिल्डिंग को प्रोवाइड करवाई जाती है विच आर ग्रेट इनफ टू विथस्टैंड ए गिव लेवल टू अर्थक्वेक जनरेटेड फोर्स. तो जितने भी अर्थक्वेक के द्वारा जनरेटेड फोर्स होती है तो जो उसके द्वारा जो धक्का लगाया होता है, ठीक है, जो उसको अर्थक्वेक जो भी आता है तो उसके द्वारा जितने भी तो वो किसके ऊपर कि वो कितनी स्टिफनेस है उसके अंदर बिल्डिंग के अंदर. और तो ये सारा जो है डिजाइन में तैयार किया जाता है. तो ये अर्थक्वेक का जो रेजिस्टेंट डिजाइन है तो वो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के ऊपर, स्टिफनेस के ऊपर और स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, दिस इज जनरली अकम्प्लाइज थ्रू द सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन एंड केयरफुली डिटेलिंग ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर सच एज बीम एंड कॉलम. ठीक है, एंड द कनेक्शन बिटवीन देम. ठीक है, जो भी बीम और कॉलम दिए जाते हैं, ठीक है, उनको जो है डिजाइन के हिसाब से ही उसको जो है स्ट्रक्चर या उसको जो है प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए और जो उन दोनों के बीच में कनेक्शन देन दिए जाने चाहिए. ठीक है, तो केयरफुली जो है इसे डिटेल्ड में स्ट्रक्चर मेंबर के द्वारा जो उसे प्रॉपर तरीके से जो है कॉलम और बीम को जो है डिजाइन दिया जाना चाहिए. ठीक है, बट मोर एडवांस टेक्निक फॉर earthquake resistance is not to strengthen the building but to reduce the earthquake generated force acting upon it. तो जो हमारी जो है एडवांस टेक्निक है तो उसके द्वारा क्या किया जाता है कि ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दी जानी चाहिए या नहीं दी जाती. ठीक है, लेकिन तो अर्थक्वेक को रिड्यूस करने के लिए जो उसकी फोर्स को कम करने के लिए ध्यान दिया जाता है. ठीक है, कि उसकी फोर्स को जो है जितनी भी अर्थक्वेक की या भूकंप का जो है उसका प्रभाव एकदम से बिल्डिंग के ऊपर पड़ता है तो उसे कम करने के लिए उसके ऊपर रिसर्च की जाती है. ठीक है, तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन टेक्निक फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर. तो ये बिल्डिंग और स्ट्रक्चर के लिए दो प्रकार से होते हैं, जैसे कि बेस आइसोलेशन नंबर 1, बेस आइसोलेशन. नंबर 2, एनर्जी डिसिपेशन. एनर्जी डिसिपेशन डिवाइस. तो ये दो प्रकार से जो है अर्थक्वेक को जो है डिजाइनिंग के हिसाब से
तो सबसे पहले बेस आइसोलेशन मेथड है जो, ठीक है। बेस आइसोलेशन मेथड में क्या करते हैं कि जो फिक्स्ड बेस आइसोलेशन मेथड, तो ये फाउंडेशन के द्वारा, तो यहाँ पे जो फिक्स्ड बेस बिल्डिंग है तो वो कुछ इस प्रकार से, तो ये आ गई फाउंडेशन और इसके ऊपर जो है तो ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या है, फिक्स्ड बेस बिल्डिंग। तो ये फिक्स्ड बेस बिल्डिंग, ठीक है। और दूसरी जो आइसोलेटेड बिल्डिंग होती है उसमें क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है इसे फाउंडेशन, इसको जो है आइसोलेट किया जाता है। तो ये उसके बाद यहाँ पे भी एक, ठीक है, ऊपर बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है ऐसे तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये नीचे क्या कर दिया जाती है, बेस बेयरिंग, ये बेस आइसोलेशन बेयरिंग, तो ये आइसोलेशन बिल्डिंग, ठीक है। तो ये फिक्स्ड बेस बिल्डिंग है, ये आइसोलेटेड बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों में यही फर्क है, तो यहाँ पे जो है बेस आइसोलेशन बेयरिंग लगा दी जाती है फाउंडेशन से ऊपर, ठीक है, उसके साथ में अटैच कर दी जाती है। तो ये था अपना बेस आइसोलेशन मेथड, ठीक है। अर्थक्वेक जनरेटेड फोर्स, तो अर्थक्वेक जो है जनरेटेड फोर्स, अर्थक्वेक
basic idea of how base isolation work. Examine this. So an earthquake acting on both base isolated building and a convention या fixed base, ठीक है, building. As a result of an earthquake, the ground beneath each building begin to moving to left, ठीक है. तो ये फिक्स्ड जो बिल्डिंग है, तो इसका जो है क्या परिणाम रहेगा, तो जो ये है जो फिक्स्ड बेस है, तो ये क्या हो जाएगी, झुक जाएगी. क्या हो जाएगी, एक तरफ जो है झुक जाएगी बिल्डिंग में, ठीक है. तो ये मेन स्ट्रक्चर हो गया. तो ये क्या हो जाएगी, इस तरफ जो है जो ये बिल्डिंग है वो क्या हो जाएगी, इस तरफ को जो है मूव हो जाएगी, ठीक है, जब अर्थक्वेक का इसके ऊपर असर पड़ेगा, ठीक है. तो ये ऐसे कुछ ऐसे हो जाएगी. ये फाउंडेशन, ये फिक्स्ड बेस. फिक्स्ड बेस बिल्डिंग जो है ऐसे दाईं तरफ को झुक जाएगी, ठीक है. तो जो ये आइसोलेटेड बिल्डिंग है, तो इसका क्या रहता है, आइसोलेटेड, तो ये क्या हो जाएगा, यहीं के ऊपर स्थिर रहेगी. ये तो एक साइड में झुक जाएगी. तो जो ये आइसोलेटेड है, तो जो इसके बेयरिंग है वो क्या हो जाएंगे, वो खुल जाएंगे. ठीक है. ये क्या होगा, ये बिल्डिंग सीधी की सीधी खड़ी रहेगी. ठीक है. तो ये जहाँ पे है वहीं पे ही सीधी. तो ये आइसोलेटेड, इसके जो बेयरिंग जो है वो आगे को मूव हो जाएंगे, तो ये खुल जाएंगे. तो ये जो है ज्यादा नुकसान नहीं करेगी और ये सीधी की सीधी खड़ी रहेगी, ठीक है. तो ये आइसोलेटेड, ठीक है. तो यही फर्क है इन दोनों बिल्डिंग्स में, ठीक है. बेस आइसोलेटेड एंड फिक्स्ड बेस बिल्डिंग. जो फिक्स्ड बेस होती है तो वो क्या हो जाएगी, वो एक साइड को झुक जाएगी. जो आइसोलेटेड है वो जो आइसोलेशन बेयरिंग जो है ये बेयरिंग, तो ये खुल जाएंगे, ठीक है. तो ये नुकसान नहीं होने जाएंगे, ठीक है. Deformation and damage to structure. In the addition to displacing towards the right, and unisolated building is also known as, also shown to be changing in its shape and rectangular to parallelogram. It is deforming. The primary cause the earthquake damage to the building is the deforming, which
इनिशियल फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। ठीक है, तो जो भी इनिशियल फोर्स है उसके ऊपर लगने के कारण वो क्या हो जाती है, अपनी जो है शेप चेंज कर देती है। ठीक है, कौन सा बेस। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आ गया एनर्जी डिसिपेशन डिवाइसेस। नेक्स्ट एनर्जी नंबर सेकंड, एनर्जी डिसिपेशन डिवाइसेस। तो एनर्जी को जो है फैला देती है या उसको जो है आपस में बांट देती है। तो वो जो है सेकंड ऑफ द मेजर न्यू टेक्निक। तो ये दूसरी नई तकनीक है जिसके द्वारा कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग आल्सो रिलाइज अपॉन डैम्पिंग एंड अर्थ एनर्जी डिसिपेशन। तो जो उसकी डैम्पनेस है, ठीक है, या डैम्पिंग है, तो उसको जो है फैला देती है। ठीक है, तो उसकी जो है नमता है या उसको जो है गीलापन है या उसको जो इधर उधर फैल जाती है। ठीक है, बट इट ग्रेटली एक्सटेंड द डैम्पिंग एनर्जी डिसिपेशन प्रोवाइडेड द लेड रबर बेरिंग। ठीक है, तो लेड रबर बेरिंग के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। एज वी हैव सेड a certain amount of vibration energy is transferred to the building by earthquake ground motion। तो जो भी उसके earthquake के द्वारा ग्राउंड मोशन के द्वारा जो भी एनर्जी वाइब्रेट होती है वहां पर, however the capacity of building of dissipate energy before they begin to suffer deforming and damage is quite limited। कि अगर वो बिल्डिंग कैसे जैसे आइसोलेटेड की थी ना, तो ऐसे ही जो है वो फैल जाती है अगर वो वहाँ पे, तो वो डैमेज का खतरा कम हो जाता है। ठीक है, बोथ ऑफ दिस। तो जो भी कॉलम और बीम है, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है कॉलम एंड बीम्स के बीच में, तो उनकी जो स्ट्रेंथ बरकरार रखनी। ठीक है, ए वाइड रेंज ऑफ एनर्जी डिसिपेशन device have been developed and are now being installed in real building। Energy dissipation building are also often called damping device। तो damping device क्या रहती है, तो ये बिल्डिंग के बीच में बिल्डिंग है। ठीक है, इसमें क्या कर दिए थे, इस कोने से देखो, डिवाइस को जोड़ दिया जाता है। बिल्कुल इसके कोने से
तो ये क्या है, तो ये जो है ये डैम्पर और ये पिस्टन ये ब्रेस ये ब्रास। ठीक है, तो ये जो है एक डिवाइस जोड़ दी जाती है ताकि बिल्डिंग को अगर सीधी करनी है, इधर से मूव करना है, ठीक है, बाय चांस ये इधर को क्या है ऐसे टेढ़ी है, बिल्डिंग क्या है तिरछी बैठी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लगा दी जाती है। ताकि इसको जो है उधर को मूव किया जा सके, ठीक है, प्रेशर सिस्टम से, ठीक है, ताकि ये गिरने से बच सके, ठीक है। तो ये फाउंडेशन है, ठीक है। तो ये डंपिंग डिवाइस installation with brass, ठीक है। तो उसको जो आपस में बर्मे के साथ जो है जोड़ दिया जाता है, ठीक है, पिस्टन और डैम्पर, ठीक है। तो ये ताकि जो है तो फ्रिक्शन डैम्पर दिस यूटिलाइज्ड फ्रिक्शन फोर्स टू डिसिपेट एनर्जी और मेटालिक यूटिलाइज टू डिफॉर्मेशन विद मेटल एलिमेंट विद द डैम्पर यूटिलाइज टू कंट्रोल द शेयरिंग ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो ये सारा किसी के द्वारा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइसेस हैं, तो ये डंपिंग, ठीक है, इसको से यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। तो जितने भी अर्थक्वेक बिल्डिंग्स रहती हैं, तो ये था अपना तीसरा चैप्टर, ठीक है, स्पेशल कंस्ट्रक्शन मेथड एंड टिप्स एंड प्रिकॉशंस व्हाइल प्लानिंग डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये यहीं पे समाप्त होता है। तो नेक्स्ट हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू सिस्मिक जोन ऑफ इंडिया, ठीक है, जितने भी सिस्मिक जोन इंडिया के अंदर रहते हैं, ठीक है, तो वो फैक्टर रिलेटेड टू 1893 से IS 13920 लेटेस्ट एडिशन के हिसाब से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।